नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीजीएल का जो 10 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट है उसका एनालिसिस, और ये देखने वाले कि ये एग्जाम कैसा हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनके बेसिस पे आपको आगे आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको ये भी तो बताऊं कि 10 तारीख की जो शिफ्ट है इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है ठीक ठाक पूछे गए हैं। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन आपको सीएचएसएल के भी देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन लास्ट ईयर सीजीएल के भी देखने को मिलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोगों का जो पूछा गया है वो क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला कि अगर x प्लस 1 में x का मान अगर 12 है तो ये क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि 12 का स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 144 में तो गया तो 142 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया हम लोगों का। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर दो सर्कल आपस में टच कर रहे हैं और उनकी रेडियस अगर ये और ये है तो उनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई, उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है कि अगर दो सर्कल अगर टच कर रहे हैं तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होती है वो r1 इंटू r2 हो जाती है। तो r1 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 18 और r2 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 12। आपको पता है कि 18 क्या होता है हमारा 6 गुना 3। ठीक है, या एक काम कर लेते हैं इसको 9 गुना 2 कर लेते ज्यादा बेटर है। 9 गुना में या 9 गुना 2 और 4 गुना में 3, 36 का 6 आ जाएगा और 6 रूट 6 और यहाँ पे बाहर 2 है यानी कि 12 रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 रूट 6। अगले पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो एक ट्राइंगल है, उससे पूछा उसकी दो तीन भुजाएं आपको दे रखी हैं और आप सोचो इससे कितने सर्कल गुजरेंगे। तो ध्यान सुनना, अगर ट्राइंगल के किसी भी दो रेखाओं को जोड़ने पर अगर तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये ट्राइंगल है ही नहीं। पहली बात तो ये, ठीक है, ये ट्राइंगल है ही नहीं। ये क्या है, ये आपका एक लाइन की इक्वेशन है। एक लाइन से कितने, तो ये ट्राइंगल लाइन, तो इससे सर्कल्स की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 0, यानी कि 0 सर्कल इससे गुजरेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, फास्ट एंड फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ हमसे, इसका वैल्यू क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वैल्यू क्या होगी एक्चुअल में, ये मैंने कराया हुआ है। देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर कभी आपसे पूछ ले कि टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप समझ लेना कि ये होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2, और ये इसी के बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली जो वैल्यू और नीचे वाली जो वैल्यू है सेम सेम है, तो ये कट करके इसकी वैल्यू, इसका मान कितना आ जाएगा हम लोग का 1 आ जाएगा। बाकी आप इसको वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, और ट्रिग्नोमेट्री के एजम्पशन से ट्रिपलेट से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगर प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का 1/6 है तो फिर प्रॉफिट क्या होगा। तो आपको पता है अगर मैं सेलिंग प्राइस को यहाँ भेज दूं तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 6 और प्रॉफिट आ जाएगा 1। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 5 रुपए। तो 5 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट, ये कितना परसेंट होता है आपको पता है, ये होता है हमारा 20%। कितना होता है ये होता है 20%। तो 20% के इक्वल हो जाएगा जो ये क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। एक कोण दे रखा है, कोण का एक सवाल आया था। कोण की हाइट दे रखी थी, वॉल्यूम दे रखा था, टीएस से पूछा है। तो देखो पहले हमें इसका रेडियस निकालना पड़ेगा और एल निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच हमें दे रखा है 24 और बराबर में 1232 दे रखा है। यहां से हम आर का मान निकालेंगे, आप आर को सॉल्व कर लेना, 7 आएगा। तो आर की वैल्यू 7 होगी, ये 24 होगी। तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा एल। अब हमसे पूछा टीएस से, टीएस से क्या होता है हमारा पाई आर एल प्लस आर। तो पाई हो गया 22/7, आर हो गया दे रखा हमें 7, और एल प्लस आर को अगर हम जोड़ेंगे, एल प्लस आर को जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा कर काट देंगे, 32 दूनी 64 का 6, 64 और 6 70, तो 704 इसका आंसर आ जाएगा जो टीएस से आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। समबाहु त्रिभुज की जो है ना तीनों भुजाओं पे एक ऐसे सर्कल बनाए हैं जिनके केंद्र ये दे रखे हैं और समबाहु त्रिभुज की भुजा 14। आपको पता है कि 14 से तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी, अगर भुजा 14 है तो ये 28, 14 14 में डिवाइड हो जाएगा। अगर भुजा 28 है तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बताना। तो आपको तीन जो हमारे ये दे रखे हैं सेक्टर, उसमें से समबाहु त्रिभुज को हमें माइनस कर देना है। समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर माइनस का 3 सेक्टर कितना हो जाएगा हम लोगों का, 3 सेक्टर को जोड़ेंगे तो बेसिकली 180 1/2 हो जाएगा। एक सर्कल का एरिया माइनस हो जाएगा यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और एरिया निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की वैल्यू 28 को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, एक जगह पे 28 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 7 28,
√3/4 इंटू में 28 गुना में 28 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस का 22/7 और आर की वैल्यू कितने दे रखी है, 14 दे रखी है, तो 14 गुना में 14/2, ये इससे कट गया हम लोगों का 2 पे, ठीक है, ये इससे कट गया पूरा पूरा, ये इससे कट गया 7 पे, जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे, वही हमारा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एबीसी बराबर 18 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 36 है, इसका मान बताना। तो दोस्तों इसके कई फॉर्मूले हम लोगों ने करा रखे हैं, देखो सुनो, आप लोग क्या करना है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप लोग इसी YouTube चैनल के कम्युनिटी में जाना, व्हाट्सएप का आपको चैनल का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग आ जाना, वहां से आपको दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। वैसे आप यूट्यूब पे लिखोगे शिक्षा सदन तो भी आपको दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, और वहां पे मैंने एडवांस मैथ्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें लगभग 70-80 वीडियो मैंने कराए हुए हैं, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। इसके 2-3 फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं, उसमें से ये फॉर्मूला फॉलो हो जाएगा जो हमें ऑप्शन गिवन है इसके अकॉर्डिंग। तो एबीसी का मान हो जाएगा 18, फिर 1/2, फिर 3 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है, माइनस में एबीसी का 18 का स्क्वायर 324, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग जो भी आ रहा है, ये हो गया 9 हमारा, ये हो गया 108 माइनस का 324, तो नेगेटिव आ जाएगा मे बी 4 और 9 चौक 36 समथिंग नेगेटिव में कुछ आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है, ज्यादा कुछ खास इसमें और नहीं है सिवाय कैलकुलेशन के, ठीक है। लेकिन आपको मेन है फॉर्मूला, अगर इसका फॉर्मूला ये है, इसके और भी कई फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 3 पाइप है, ए जो है 40 मिनट में भरता है, बी 80 मिनट में, सी 120 मिनट में, अगर बी और सी को कितनी देर बाद बंद करे कि टंकी आधे घंटे में भर जाए। देखो सुनो, 3 पाइप है ए बी और सी, तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हम लोगों का, 240 आ जाएगा, 240 यानी कि 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब कह रहा है आधे घंटे में भरना है, तो आपको पता है यानी 30 मिनट में, तो बी और सी जो है, ए तो पूरा ही चला, बी और सी को बंद करना है ना, मैं तो ए तो पूरा चला, यानी ए पूरा चला तो कितना काम कर लेगा वो देख लो आप लोग, 180 यूनिट काम करेगा ये, ठीक है, 180 घटा देंगे तो 60 बच जाएगा, उसको कौन करेगा 5 के हिसाब से, 12 मिनट बाद जो हम लोग किसको बंद कर देंगे, ठीक है, ए का काम वर्क मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, 30 6 गुना में 30 करके मैंने ए का काम माइनस कर दिया, 180 आ गया, तो 180 को माइनस करने के बाद जो है ना 60 बच गया, उसको मैंने बी और सी से घटा दिया, यानी 12 मिनट के बाद बी और सी को बंद करेंगे, तब जाके टंकी आधे घंटे में भरेगी। ये पाइप टंकी का ठीक ठाक सवाल पूछा गया है, कल के मुकाबले 9 तारीख के मुकाबले काफी अच्छा लेवल रहा पेपर का, ठीक है। एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन 9 तारीख को भी आया था, 10 तारीख को भी आया है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना, और एक ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ए की चाल इतनी है, बी की चाल इतनी है, तो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको, दोनों की लंबाई, सर्कुलर ट्रैक की लंबाई लेनी है, दोनों की चाल का अंतर देखो, 9 और 4 13, 4.5 का डिफरेंस है, ठीक है, और इंटू में 5/18 कर लेंगे, आपको पता है ना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है हम लोग का, टाइम होता है, तो टाइम हमें निकालना है, इसमें पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, वो 0 पर चला जाएगा, या इसको आप पलट लो ऐसे, तो 750 गुना में 18, 45 गुना में 10 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 600 सेकेंड्स के बाद जो है वो मिलेंगे, यानी कि लगभग 10 मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है ना। अगर हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें बताना कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। आपको पता है कि tan 45 पे साइन और कॉस जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो साइन और कॉस बराबर होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर tan की वैल्यू 30 है, ये ज्यादा है ना भाई, तो ये भी पहला भी, इसमें एक ही ऑप्शन है, अगर आपको 45 का मान क्लियर है तो आप 45 का मान रख के चेक कर सकते हो, हर जगह पे आप इजिली कर पाओगे इसको, ठीक है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो 10 अगर 10 एंगल का मान 45 से ज्यादा होगा तो ये ज्यादा आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग, एंगल बढ़ता है तो साइन की वैल्यू बढ़ती है, एंगल घटता है तो साइन की वैल्यू, एंगल घटता है तो देखो सुनो, अगर एंगल बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर एंगल बढ़ रहा है तो कॉस की वैल्यू घटेगी, ठीक है, इसलिए एंगल बढ़ रहा है अगर, ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, बड़ा आएगा। अगला क्वेश्चन ये हमारा एक आया था कि एक दीवार से एक सीढ़ी 10 मीटर सीढ़ी लगी हुई है जो कि एंगल बनाती है 30 डिग्री का, तो आपको बताना दीवार से दूरी बतानी है आपको, तो कुछ नहीं करना, आपको पता है ये हमारा क्या है, कर्ण है, ये हमारा क्या है, लंब है, ये हमारा क्या है, आधार है, बेस है, तो यहां से आने के लिए होता तो साइन है,
सॉरी कॉसेक है, लेकिन मैं कॉसेक है लेकिन मैं साइन लगाऊंगा तो साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारा 1/2, तो ये हो जाएगा 5, या मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ मैं, तो परपेंडिकुलर होता है तो 10 है, कॉट लगाऊंगा, कॉट हमारा कितना होता है, ये हो जाएगा 5√3 हो जाएगा, ठीक है 5√3 आ जाएगा। बाकी आप इसके देखो कई तरीके मैंने पढ़ा रखे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रखा है, आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहां से भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, 400 उधार दिए हैं, एक 8% पे एक 10% पे, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है, तो 8% पे दी गई राशि कितनी है। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, परसेंटेज ब्रेक करके भी कर सकते हो। एलिगेशन से देखो, एक हिस्सा अगर 8% का है, दूसरा 10% का है, तो दोनों मिला के कितने 352 रुपए उधार दिए, आप इसका परसेंटेज निकालोगे 4/32, 4/32 यानी कि 8.8 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.8 का डिफरेंस है, 1.2 का डिफरेंस है। अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो 4×3=12, 4×2=8, 3:2, तो ये हो गया हमारा 5, तो हमें दे रखा है कितना 4000, 5×8=40, 800 गुना है यानी कि ये 2400 रुपए हो जाएगा, ये 1600 रुपए हो जाएगा, तो 8% पे दी गई राशि कितनी हो जाएगी हमारी 2400 रुपए हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, 1 रुपए 5 रुपए सिक्कों का क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। ये क्वेश्चन है सिक्कों का जो पूछा गया है, 1 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है, टोटल वैल्यू ये है, तो क्या होगा। तो इसको आप वैल्यू में कन्वर्ट कर ले, अगर 3 सिक्के हैं 1-1 रुपए तो 3 रुपए हो गए, अगर 5 सिक्के हैं 5-5 रुपए के तो 25 रुपए हो गए, अगर 7 सिक्के 10-10 रुपए के तो 70 रुपए हो गए, टोटल कितना हो गया हमारा 98 रुपए टोटल हो गया। इसने हमारा टोटल है 98, इन्होंने दिया है 980, कितना गुना है 10 गुना है, तो आप 10 से गुना करा दो, यानी इसके सिक्के हो जाएंगे 70, इसके सिक्के हो जाएंगे 50 और इसके सिक्के हो जाएंगे 30, ठीक है। जिसका भी पूछा उसका हम आंसर दे देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 47। आपको पता है कि लार्जेस्ट 5 नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 47, इसको डिवाइड कर लो और जो भी रिमाइंडर आएगा इसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्योंकि ये एक्स्ट्रा होता है, यही जो डिवाइड नहीं करने देता है इसको, तो उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी फॉलो नहीं करता है। देखो सुनो, साइड 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 पे करता है, एंगल साइड एंगल पे, साइड एंगल साइड पे, ठीक है। एंगल 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 पे कोई कॉन्ग्रुएंसी फॉलो नहीं करता, ये चौथा ऑप्शन होना चाहिए, मैंने यही गलत लिख दिया शायद, ठीक है। एंगल 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 पे कोई भी कॉन्ग्रुएंसी फॉलो नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि देखो कोई भी ट्राइंगल ले लो आप, दोनों ये ले लिया आपने और एक ये ले लिया, मान के चलो इसके भी एंगल क्या है 30, 60 और 90 ले लेते हैं, इसके भी एंगल ले लो आप 30, 60, 90, तो ये कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, डिस्काउंट जो है ना, एक डिस्काउंट 65 का और 2 डिस्काउंट 30 और 40 के, उनका डिफरेंस 105 रुपए, तो एमआरपी क्या होगा। तो पहली बात तो ये जो हमारा ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, हम लोग के सक्सेसिव डिस्काउंट है, 30 और 40 का क्या होगा हमारा 30 और 40 70, और 30 गुना 40 बटे में 70, तो ये सिंगल डिस्काउंट कितना आएगा हमारा 12, 70 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 58 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरे हिसाब से 7% का, 7% बराबर 105 है, ठीक है। तो 105 बटे में 7 गुना में 100 कर लेंगे तो हमारा एमआरपी आ जाएगा, ठीक है। तो वो सामान कितने का हो जाएगा, वो सामान हो जाएगा 1500 रुपए का, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है, बस यही सवाल थे ऑलमोस्ट, मोटे मोटे मैंने आपको 20-25 सवाल जो कराए हैं अभी बताए हैं, कुछ कुछ सवाल सिमिलर थे, ठीक है। तो ये सवाल मेन जो रिकॉर्ड में आए हैं, बच्चों ने जो मेमोरी बेस बताया उसी के आधार पे इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए। आज के आसपास की चीजें रिवाइज कीजिए। जिन लोगों का एग्जाम लास्ट में है वो उसी टाइम पे मॉक दीजिए जिस टाइम पे आपका एग्जाम है। अगर आपका एग्जाम दोपहर की शिफ्ट में है तो आप दोपहर में सेम टाइम पे मॉक टेस्ट दिया कीजिए, अगर शाम में है तो शाम को दिया गया, ताकि आपका मूड जो है, आपका माइंड जो है उसी हिसाब से अपने आप को ग्रैब कर ले, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ी देर में फिर मिलेंगे हम लोग सेकंड शिफ्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।